तैयार रहिए, स्टार्ट। अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के मामले ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विराम। हैरानी की बात है कि सबसे सुरक्षित माने जाने वाले बांद्रा इलाके में एक सिरफिरा बेखौफ होकर सैफ अली के आवास के अंदर तक जा पहुंचा और उन पर चाकू से हमले के बाद भाग निकला। विराम। बांद्रा में फिल्मों के अलावा उद्योग जगत की कई बड़ी हस्तियों के आवास हैं। विराम। हस्तियां ही अपने आवास में सुरक्षित नहीं हैं तो आम लोगों की सुरक्षा की क्या स्थिति होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। विराम। पैरा। इसमें कोई शक नहीं कि कार्यकुशलता के मामले में मुंबई पुलिस देश में सबसे आगे है, लेकिन बांद्रा जैसे इलाके में चौंकाने वाली घटनाएं उसकी वर्दी पर धब्बे डाल रही है। विराम। इसी इलाके में पिछले साल पहले अभिनेता सलमान खान के आवास के बाहर फायरिंग हुई और बाद में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। विराम। मुंबई में सड़कों पर शूटआउट, गैंगवार के साथ फिल्मी हस्तियों, कारोबारियों और बिल्डरों को रंगदारी के लिए धमकियों का सिलसिला नया नहीं है। विराम। अंडरवर्ल्ड का 90 के दशक जैसा खौफ भले ही अब माया नगरी में नहीं है, लेकिन अपराधों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। विराम। मुंबई पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल मुंबई में 5,827 आपराधिक मामले दर्ज किए गए, जबकि 2023 में यह संख्या 5,410 थी। विराम। यानी 2024 में हर महीने 530 अपराध हुए। विराम। इनमें हत्याओं, चोरी, महिलाओं से छेड़छाड़ और बलात्कार के मामले शामिल हैं। विराम। एनसीआरबी के मुताबिक चोरी के मामलों में मुंबई देश भर में दिल्ली के बाद दूसरे नंबर पर है। विराम। सैफ अली पर हमला करने वाला भी चोरी के इरादे से उनके आवास में घुसा था। विराम। आरोपी को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस 3 दिन तक भाग दौड़ करती रही। विराम। छत्तीसगढ़ के दुर्ग स्टेशन से एक संदिग्ध को जिस तरह पकड़ा गया उससे पुलिस की कम फजीहत नहीं हुई। विराम। अब सफाई दी जा रही है कि इस संदिग्ध का हुलिया आरोपी से मिलता जुलता लगा था। विराम। असली आरोपी तक पहुंचने के बाद इस संदिग्ध को छोड़ दिया गया। विराम। पैरा। पूछा जाना चाहिए कि किसी बेकसूर नागरिक को इस तरह पकड़कर संदिग्ध के तौर पर क्यों पेश किया गया। विराम। अगर असली आरोपी नहीं पकड़ा जाता तो संदिग्ध को पुलिस की 3rd डिग्री से भी गुजरना पड़ता। विराम। जाहिर है फरार आरोपियों का पता लगाने के लिए पुलिस को तकनीक अपना रही है उसमें कई खामियां हैं। विराम। तकनीक के साथ पुलिस की छानबीन के तौर तरीकों में आमूल चूल बदलाव जरूरी है। विराम। पैरा। साहस, दूरदर्शिता और दूसरों को सशक्त बनाने की क्षमता, ये तीनों गुण काफी समय से महत्वपूर्ण रहे हैं। विराम। ये सिद्धांत नए नहीं हैं। विराम। इन्हें कई वर्षों पूर्व भी सफल लीडर्स ने आत्मसात किया है। विराम। सफल नेतृत्व के लिए कालातीत सिद्धांतों और आधुनिक रणनीतियों का मिश्रण आवश्यक है। विराम। कैसे बन सकते हैं प्रभावी लीडर। विराम। कैसे प्राप्त करें साहस, दूरदर्शिता और दूसरों को सशक्त बनाने की शक्ति। विराम। साहस
लीडर्स को चुनौतियों का सामना करने और कठिन निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। विराम। लचीलापन सुनिश्चित करता है कि वे असफलताओं का सामना करते हुए दृढ़ रहें और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल ढलें। विराम। पैरा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप एक टेक्नोलॉजी फर्म में प्रबंधक हैं और बाजार हिस्सेदारी में गिरावट का सामना कर रहे हैं। विराम। तो आप बिना भयभीत हुए कि क्या परिणाम होगा, कंपनी के मुख्य उत्पाद की पेशकश को बदलने का फैसला करते हैं। एआई जैसी उभरती हुई तकनीकों में भारी निवेश करते हैं। विराम। आपका जोखिम उठाने का साहस और लचीलापन सुनिश्चित करता है कि आप अनिश्चितता के दौरान अपनी टीम को प्रेरित कर सके। विराम। हो सकता है कि इस अचानक आए बदलाव से आपके अधीनस्थों पर भी प्रभाव पड़े। विराम। किंतु यहीं से आप अपनी दूरदर्शिता के कौशल को आत्मसात करते हैं। विराम। एक स्पष्ट दृष्टि टीमों और संगठनों को साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। विराम। जैसे एक अक्षय ऊर्जा स्टार्टअप के सीईओ की कल्पना करें जो पूरी तरह से संधारणीय ऊर्जा द्वारा संचालित दुनिया बनाने का लक्ष्य रखता है। विराम। इसे विजन को स्पष्ट रूप से संप्रेषित करके और इसे कार्रवाई योग्य लक्ष्यों के साथ जोड़कर वह अपने कर्मचारियों, हितधारकों और निवेशकों को इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एकजुट होने के लिए प्रेरित करता है, जिससे नवाचार और प्रभाव दोनों को बढ़ावा मिलता है। विराम। इसके लिए स्पष्ट संचार और खुली मानसिकता आवश्यक है, जिससे न सिर्फ लीडर अपने विचार सभी को बता सके बल्कि अधीनस्थ भी अपने विचार साझा करने में सहज महसूस करें। विराम। जब कर्मचारी सहज होंगे तो वे सशक्त होने लगेंगे। विराम। एक सफल लीडर अपनी टीम के सदस्यों को महत्वपूर्ण निर्णय लेने का काम सौंपता है। विराम। स्पष्ट दिशा निर्देश, संसाधन और स्वायत्तता प्रदान करके वह स्वामित्व की भावना को बढ़ावा देता है, नवाचार को प्रोत्साहित करता है और टीम के प्रदर्शन को बढ़ाता है। विराम। पैरा। नेतृत्व तब सबसे अधिक प्रभावशाली होता है जब यह व्यक्तिगत लाभ से अधिक समस्त जनों के कल्याण को प्राथमिकता देता है। विराम। इसके सबसे उत्कृष्ट उदाहरण हैं सुभाष चंद्र बोस। विराम। जबकि आधुनिक नेतृत्व सिद्धांत मूल्यवान रूपरेखा प्रदान करते हैं, सुभाष चंद्र बोस का दृष्टिकोण परिवर्तनकारी और सेवक नेतृत्व के साथ प्रतिध्वनित होता है। विराम। यह दर्शाता है कि कालातीत सिद्धांत आधुनिक आवश्यकताओं के अनुकूल होते हैं। विराम। बोस का नारा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सामूहिक कार्रवाई को संगठित करने के लिए आवश्यक साहस को उजागर करता है। विराम। उनके परिकलित जोखिम जैसे कि INA का गठन और गठबंधन आज की रणनीतिक जोखिम लेने की अवधारणा के समानांतर हैं। विराम। उनके जीवन से मिली इन सीखों को लागू करने के लिए लीडर साझा मूल्यों से जुड़ी दृष्टि के साथ टीमों को प्रेरित करके रचनात्मकता को बढ़ावा देकर और विश्वास
का निर्माण करते हुए परिवर्तन लाकर परिवर्तनकारी नेतृत्व अपना सकते हैं। विराम। सेवक नेतृत्व का अभ्यास करने में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं पर टीम की जरूरतों को प्राथमिकता देना, सहयोग को प्रोत्साहित करना और विकास के अवसरों को शामिल करना शामिल है। विराम।